बढ़े आगे। अब आज लास्ट लेक्चर में आपने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया था, ठीक है। अब आज कहानी का सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक। प्रोग्राम को सेव कहाँ करना है, प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, कैसे करना है उसे कंपाइल, और कैसे करना है उसे अल्टीमेटली रन। तो एक बार फिर कोड में लिख रहा हूं, ठीक। ये मान लीजिए आपका नोटपैड विंडो है। नोटपैड विंडो में आपका कोड है जो लास्ट लेक्चर में आपने लिखा, उसी को मैं दोबारा आज लिख रहा हूं। क्लास थी हमारी टेस्ट, टेस्ट क्लास के अंदर क्या रखा था अपन ने, जल्दी बताइए। लास्ट क्लास में आप थे तो अंदर क्या लाइन लिखी थी? गुड, PSVN, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर इसके बाद गुड विद इन मेन हमने लिखा था स्ट्रिंग ARGS, और अंदर एक लाइन और हमने लिखी थी, व्हाट वाज दैट? system.out.println followed by the message hello user, राइट। स्लाइड्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो अपन यहां तक पहुंच गए। स्लाइड्स अपलोड हो गई थी, आपको मिल गई हैं? स्लाइड्स मिली कि नहीं मिली? मिल गई, राइट। तो अपन ने यहां तक का पार्ट इस स्लाइड के हिसाब से कवर अप कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बता दिया, ठीक। देन मैंने आपको ये बता दिया JVM मेन को कॉल करता है, तो अगर आपके प्रोग्राम में मेन जरा भी गड़बड़ हुआ तो आपका कोड कंपाइल जरूर हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बात कर ली थी, स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है। ARGS कौन है? जल्दी जल्दी, जो आप ARGS बना रहे हैं वो कौन है? स्ट्रिंग का एरे है। इससे ज्यादा बात अभी इसके बारे में हमने नहीं की है, बस मैंने आपको ये बताया था कि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट कहलाता है, और हम लोग इसको तब डिस्कस करेंगे जब हम जावा में इनपुट लेना सीखेंगे, राइट। फिलहाल याद रखिएगा, अगर आपने इसको हटा दिया तो कोड आपका कंपाइल जरूर हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस ARGS में क्या चेंज कर सकते हैं आप? ARGS में क्या चेंज कर सकते हैं? पोजीशन, स्क्वायर ब्रैकेट और नाम की पोजीशन, और ARGS नाम को भी आप कर सकते हैं चेंज। फाइनली मैंने आपको समझा दिया था system.out.println क्या है। वो जावा का मैकेनिज्म है स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट करने का, जिसमें सिस्टम एक क्लास है। आउट क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, आउट क्या है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, राइट। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका भी डिफरेंस मैंने कहा था हम आगे समझेंगे। और प्रिंटलन जावा का एक प्री डिफाइंड मेथड है जो आपके स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़े उससे पहले बहुत जरूरी है कुछ क्विज जो लास्ट लेक्चर के बेसिस पर है। बताइए, क्या जावा में हर मेथड को पब्लिक स्टैटिक वॉइड होना चाहिए? इज इट कंपलसरी कि हम हर मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाएं? नॉट एट ऑल, ऐसी कोई जबरदस्ती जावा की तरफ से नहीं है। ये कंपल्शन सिर्फ किसके लिए है? ये कंपल्शन सिर्फ किसके लिए है? ये कंपल्शन सिर्फ मेन के लिए है। सिर्फ मेन के लिए ये कंपलसरी है कि उसके साथ तीनों कीवर्ड्स लगे, पब्लिक भी, स्टैटिक भी, वॉइड भी, राइट। सेकंड, क्या बिना मेन के जावा का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा? क्या बिना मेन के जावा कोड कंपाइल हो जाएगा? 100% हो जाएगा। कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस बिना मेन के आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। कंपाइल कर सकते हैं, रन नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? ये सब लास्ट लेक्चर की कहानी है जो अपन रिवाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ूं। थर्ड, इनमें से कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन है कंपाइलर के लिए? इनमें से कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन है कंपाइलर के लिए? वेरी गुड, गौर करिए, क्वेश्चन में वर्ड आ रहा है
कंपाइलर के लिए। और आपको याद होगा कंपाइलर मेन को इतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं करता जितना स्ट्रिक्टली मेन को चेक जेवीएम करता है। इसलिए ये वाला मेन, इवन रिटर्न टाइप इंट वाला मेन, आर्ग्यूमेंट टाइप में आप नॉर्मल स्ट्रिंग ले लें, एरे ना लें, सब वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि बात कंपाइलर की हो रही है और कंपाइलर को इसमें से किसी में कोई आपत्ति नहीं है। आपको तो ये भी याद होना चाहिए कि अगर मैं मेन की जगह नाम चेंज करके सचिन लिख दूं तो क्या अभी भी कंपाइल होगा? मेन का नाम सचिन कर दूं तो कंपाइल होगा? यस और नो? 100% होगा, बस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जहां तक कंपाइलेशन की बात है, ऑल स्टेटमेंट्स आर वैलिड, किसी में कोई दिक्कत नहीं है कंपाइलर को। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, लेकिन गौर करिए अब पूछा जा रहा है जेवीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स वैलिड है। बताइए, ये वैलिड है? ए, हाँ ना करते चलिए। ए वैलिड है, राइट। बी वैलिड है? क्या हम इस तरह से मेन लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन? बिल्कुल वैलिड है। ये वैलिड है जेवीएम के लिए जिसमें रिटर्न टाइप इंट हो? नहीं है। ये वैलिड है? नहीं है, क्योंकि यहां एरे नहीं है, आपने सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग बनाई है और मेन में एरे चाहिए होता है। ये वैलिड है? ई वाला वैलिड है। एफ वाला इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि नोटिस करिए आर्गुमेंट में आपने स्ट्रिंग ली हुई है। ओके, और ये वैलिड है? जी वैलिड है। कोई जरूरी नहीं है कि नाम एक्स हो, नेम कैन बी एनीथिंग। ये नाम जरूरी नहीं है कि ARGSE हो, ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो कौन कौन वैलिड है? ABEG, ऑल 4 आर वैलिड। बताइए, समझ आ रहा है यहां तक सबको? शैल आई प्रोसीड? चलिए, अब एक बहुत जरूरी बात आपको और बता दूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। वो जरूरी बात जो मुझे आपको समझानी है वो ये है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें इस पर्टिकुलर कोड को तो आपको नोटिस में एक बात आएगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर आप ध्यान से इस कोड को ऑब्जर्व करें तो आपको नोटिस में एक चीज आएगी कि ये जो सिस्टम और स्ट्रिंग है ये दोनों कौन है? ये दोनों क्लासेस हैं। हम बना रहे हैं कि प्री डिफाइंड है? लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड करा हो तो बताइए, आर दीज क्लासेस क्रिएटेड बाय अस और आर दीज क्लासेस प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड। अब क्योंकि आप सी जानते हैं तो आपके दिमाग में क्वेरी आनी चाहिए कि सर अगर ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, पहले से बनी हुई हैं, तो हमने कोई हेडर फाइल जैसी चीज अपने प्रोग्राम में तो लगाई नहीं है, तो फिर हमें इन क्लासेस का सपोर्ट कैसे मिल रहा है? हम अगर सी लैंग्वेज याद करें तो हम वहां प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते थे, तो हम लोग वहां stdio.h हेडर फाइल लगाते थे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हम सिस्टम और स्ट्रिंग क्लासेस को यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हेडर फाइल हम हमारे प्रोग्राम में यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि हम इन दोनों क्लासेस को अपने प्रोग्राम में यूज कर पा रहे हैं? तो सबसे पहली जरूरी बात आज के लेक्चर की, ध्यान से, रोल हेडर फाइल्स का होता है। याद रखिएगा, जावा लैंग्वेज या जावा टेक्नोलॉजी में वो रोल हेडर फाइल्स का नहीं होता। जावा टेक्नोलॉजी में ये रोल प्ले करने का काम करते हैं पैकेजेस। अब आएगा आपका अगला डाउट कि सर ये पैकेजेस होते क्या हैं, इन पैकेजेस को क्या माना जाए? तो पैकेजेस और कुछ नहीं है, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा बोलूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा बोलूं, तो ये फोल्डर्स या डायरेक्टरीज होती हैं। ऐसे फोल्डर या डायरेक्टरी जिसमें जावा आपको अपनी प्री डिफाइंड क्लासेस का कलेक्शन ऑफर करती है। तो आज के लेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये, इन द वर्ल्ड ऑफ जावा वी डोंट हैव हेडर फाइल्स। इन द वर्ल्ड ऑफ जावा इंस्टेड ऑफ हेडर फाइल वी हैव पैकेजेस, एंड these packages they contain a collection of predefined classes। बताइए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आया? तो जो रोल यहां हेडर फाइल्स का होता है वो रोल जावा की दुनिया में
पैकेजेस का होता है, रूल नंबर 1। अब अगला डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर ऐसा है तो हमने किसी पैकेज का भी तो नाम हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखा है, तो कैसे हमको सिस्टम और स्ट्रिंग क्लास का एक्सेस मिल रहा है? तो अगेन मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा। जावा की दुनिया में याद रखिएगा अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? जावा का वर्जन 14 चल रहा है। जावा के वर्जन 14 में 200 से ज्यादा पैकेजेस अवेलेबल हैं। जावा के वर्जन 14 में 200 से ज्यादा पैकेजेस अवेलेबल हैं और याद रखिएगा 4,500 से ज्यादा इन पैकेजेस के अंदर क्लासेस हैं। इन 200 से ज्यादा पैकेजेस में एक बहुत स्पेशल पैकेज है जावा का, जिस स्पेशल पैकेज का नाम जावा की दुनिया में रखा गया है java.lang। ये जो 200 के आसपास पैकेजेस हैं जावा में, इन पैकेजेस में गौर कीजिएगा एक स्पेशल पैकेज है जिसका नाम है java.lang। ये पैकेज जावा के कंपाइलर के खुद के काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पैकेज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंपाइलर को हेल्प करती हैं आपके प्रोग्राम को समझने में। तो ये वाला पैकेज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, जिसे प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, जावा आपके प्रोग्राम में ले आती है। और इस पैकेज में जितनी भी क्लासेस होती हैं आपको ऑटोमेटिकली उन क्लासेस का सपोर्ट मिल जाता है। पूरी बात दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा जावा टेक्नोलॉजी में वर्जन 14 में 200 से ज्यादा पैकेजेस हैं। स्लाइड में एग्जैक्ट काउंट लिखा हुआ है एक पैकेजेस कितने हैं, मैं अभी आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। 200 से ज्यादा पैकेजेस हैं और इन 200 से ज्यादा पैकेजेस में 4,500 से ज्यादा क्लासेस अवेलेबल हैं। लेकिन इन 200 पैकेजेस में याद रखिएगा 199 पैकेजेस अलग हैं। एक पैकेज इनमें से बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल पैकेज का नाम है जावा में java.lang। क्या स्पेशलिटी है इस पैकेज की? स्पेशलिटी ये है, ये पैकेज खुद ब खुद आपके प्रोग्राम में कंपाइलर द्वारा ऐड कर दिया जाता है। एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, आपको इस पैकेज को अपने प्रोग्राम में ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जितनी भी क्लासेस इस पैकेज से आती हैं ऑटोमेटिकली आपको इन क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। और अब आपका दिमाग चल गया होगा, समझ पा रहे होंगे आप कि जो स्ट्रिंग क्लास और सिस्टम क्लास है ये दोनों कौन से पैकेज से आ रही हैं? जल्दी बताइए, ये दोनों कौन से पैकेज से आ रही हैं? ये दोनों आ रही हैं फ्रॉम द पैकेज हुज नेम इज java.lang। इसलिए मुझे इस पैकेज को अपने प्रोग्राम में ऐड करे बगैर इन क्लासेस को एक्सेस करने का राइट मिल रहा है, क्योंकि ये पैकेज अपने आप हमारे प्रोग्राम में ऐड कर दिया जाता है बाय जावा कंपाइलर। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर अगर मुझे इस पैकेज को ऐड करना हुआ तो आप बताइए मैं कैसे करूंगा। मान लीजिए मुझे कंपाइलर से नहीं खुद ऐड करना है, तो सुन लीजिए कैसे करेंगे। सी में आप बताइए आप हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में कैसे लाते थे? जल्दी बताइए। वेरी गुड। आप सी में लिखते थे #include लिखते थे। जावा में हम लोग इंक्लूड नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। जावा में हम लोग इंपोर्ट लिखते हैं। जावा में हम लोग इंक्लूड नहीं लिखते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं। और एक डिफरेंस बताता हूं, सी में ये जो हैश है ये क्या कहलाता था? अगर आपने सी अच्छे से पढ़ी है तो मुझे बताइए ये हैश क्या कहलाता है? ये हैश तो कहलाता था पाउंड, और हैश इंक्लूड पूरा कहलाता था सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। याद है आपको? आपको यह भी याद होगा हैश इंक्लूड को कंपाइलर सॉल्व नहीं करता है सी में, हैश इंक्लूड को सॉल्व प्री प्रोसेसर करता है। जावा में याद रखिएगा आपके प्रोग्राम को मात्र 2 सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। जावा में याद रखिएगा आपके प्रोग्राम को मात्र 2 सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, और दोनों का आपको पता है, एक है जावा का कंपाइलर, दूसरा है जावा का जेवीएम। जावा की दुनिया में प्री प्रोसेसर नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसलिए जावा में हम लोग हैश इंपोर्ट नहीं लिखते हैं। जावा में हम लोग सिर्फ इंपोर्ट लिखते हैं। और अगर कोई पूछता है इंपोर्ट क्या है, तो हम लोग कहते हैं इंपोर्ट जावा में एक कीवर्ड होता है। इंपोर्ट जावा का एक कीवर्ड होता है। और प्रोग्रामर इंपोर्ट से क्या करता है? प्रोग्रामर इंपोर्ट से अपने प्रोग्राम में
पैकेजेस का सपोर्ट लेकर आता है। बताइए मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? तो सी का इंक्लूड जावा में इंपोर्ट है, सी की हेडर फाइल जावा में पैकेजेस है। अब अगर आपको लगता है कि सर फिर हम लोग यहां पर इंपोर्ट कैसे लिखेंगे, तो अगर आप इंपोर्ट लिखना ही चाहते हैं अपने हाथों से, तो आप यहां पे जावा से बोलेंगे इंपोर्ट। सबसे ऊपर कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्ट की जगह फिक्स है, वो जब भी आएगा प्रोग्राम के टॉप पे आएगा। आप क्लास के नीचे इंपोर्ट नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे बिल्कुल ऊपर लिखेंगे। और इसके बाद आपके पैकेज का नाम जावा डॉट लैंग। अब मुझे बताइए जावा डॉट लैंग से हमें कितनी क्लासेस चाहिए? जावा डॉट लैंग से हमें कितनी क्लासेस चाहिए? 2 क्लासेस चाहिए। तो या तो हमें दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखना पड़ेगा? जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, ये पहला नाम हो गया। फिर अगला हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। सेकेंड वे, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, एक एक क्लास का नाम नहीं लिखना है, तो आप सिंपली जावा से कह देंगे इंपोर्ट फॉलोड बाय जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। स्टार का मतलब है आप जावा से बोल रहे हैं मुझे जावा डॉट लैंग पैकेज की सारी क्लासेस का एक्सेस चाहिए, मुझे जावा डॉट लैंग पैकेज की सारी क्लासेस का एक्सेस चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर आपके नोटिस में डाल दूं, क्या ये इंपोर्ट हमें लिखना पड़ेगा? बताइए अगर आप लेक्चर समझ रहे हैं, क्या ये इंपोर्ट हमारे लिए लिखना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा इंपोर्ट है जो आपके प्रोग्राम में अपने आप आएगा और ये लाइन आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली सप्लाई करेगा जावा कंपाइलर। सो दिस इज ऑटोमेटिकली एडेड इन आवर कोड बाय जावा कंपाइलर। मानते हैं आप इस बात को? समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन याद रखिएगा जावा कंपाइलर बहुत सपोर्टिव नहीं है। बाकी के जितने भी पैकेजेस हैं, अगर आपको उनमें से किसी भी पैकेज को यूज करना है तो इंपोर्ट लिखना आपकी जिम्मेदारी बनता है। सिर्फ एक पैकेज है जो कंपाइलर खुद आपको दे देता है और उसका नाम है जावा डॉट लैंग। बताइए समझ आया सबको ये पॉइंट? नहीं आया? आया? तो आप मुझे फटाफट चैट में लिख के मेरे 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पैकेज? जल्दी बताइए, व्हाट इज अ पैकेज इन जावा? A package is a collection of predefined classes. जावा की जो लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज को हम जावा में बोलते हैं पैकेजेस। जावा में लाइब्रेरीज मतलब पैकेजेस। और हर पैकेज के अंदर क्या होता है? हर पैकेज के अंदर ढेर सारी बनी बनाई क्लासेस होती हैं। एंड लेट मी शो यू एग्जैक्ट कितने पैकेजेस हैं जावा के वर्जन 14 में और उनमें एग्जैक्ट कितनी क्लासेस हैं। इफ I can find this. नोटिस करिए, दिस इज द लिस्ट। जावा के वर्जन 14 में आपके सामने आ रहा है मैसेज, पढ़ पा रहे हैं आप? कितने पैकेजेस हैं? जावा के वर्जन 14 में 224 पैकेजेस हैं। मैंने आपसे कहा था ग्रेटर देन 200 और 4569 क्लासेस हैं। तो आप मुझे बताइए इन 224 पैकेजेस में 223 पैकेज और एक पैकेज, इनमें क्या डिफरेंस है? बताइए। ये एक पैकेज कौन है जो बहुत स्पेशल है? ये एक पैकेज जो बहुत स्पेशल है, इसका नाम है जावा डॉट लैंग। और ये बाकी के जो 223 पैकेजेस हैं, इन्हें आपको खुद को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये पैकेज ऑटोमेटिकली आपको कंपाइलर देता है, ऑटोमेटिकली गिवन बाय कंपाइलर, राइट? आपको इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट बाकी अगर आपको चाहिए तो आपको खुद इन्हें अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा इंपोर्ट। अगर आपको लग रहा है सर इनके क्या नाम है, तो पूरे 223 के नाम बताना तो संभव नहीं है, कुछ के नाम आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं। ठीक है, अभी परेशान मत होइएगा अगर इनका यूज समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक स्टेज पे हैं जावा की। बट मैं आपको हिंट दे दूं, जावा में जैसे लैंग पैकेज है ऐसे यूटिल पैकेज है। अब ये बताइए, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर सुना है? हैव यू हर्ड द वर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स?
सुना है? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब सुने? तो जावा में सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो बने बनाए जावा ने आपको दिए हैं वो रहते हैं इन द पैकेज जावा डॉट यूटिल। इसी जावा डॉट यूटिल में एक क्लास और है जिस क्लास की मदद से आप आने वाले दिनों में इनपुट लेना सीखेंगे। पढ़ पा रहे हैं आप क्लास का नाम? क्या आप पढ़ पा रहे हैं आप उस क्लास का नाम जो मैंने हाईलाइट करा है? क्या है? चैट विंडो में लिखिए तो। स्कैनर क्लास। आपको अगर सी याद हो तो सी लैंग्वेज में स्कैन एफ होता है ना, इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ होता है ना। जावा के अंदर यही इनपुट एक क्लास से हैंडल होता है जो मैंने कहा हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, और उस क्लास का नाम है स्कैनर। उस क्लास का नाम है स्कैनर। तो अगर आप आज का लेक्चर और परसों का लेक्चर दोनों कंबाइन करें तो क्या जावा में इनपुट लेने के दो तरीके होते हैं? यस, बिल्कुल। मैं आपसे परसों से बोल रहा हूं ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी इनपुट लेंगे। मैं आपसे मंडे से बोल रहा हूं ना, जो मेन के पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग args है वो इनपुट का रोल प्ले करेगा। और आज मैं बता रहा हूं इनपुट का रोल एक क्लास भी प्ले करेगी जिस क्लास का नाम है जावा के अंदर स्कैनर क्लास। लेकिन अगर आपको ये क्लास यूज करनी है तो आपको इसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसके पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल। नाम सुना आपने ध्यान से? क्या नाम है? जावा डॉट यूटिल। आपको ये पैकेज करना पड़ेगा इंपोर्ट। ऐसे ही जब आप जावा में जीयूआई प्रोग्रामिंग करेंगे, जीयूआई समझते हैं? जीयूआई समझते हैं? जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अगर मैं आपसे कहूं हमें जावा में ये बनाना है, बताइए सी में आप इसे बना लेंगे? ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कौन है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैलकुलेटर। क्या सी लैंग्वेज में आप ऐसा ग्राफिकल कोड बना पाएंगे? नहीं, सी नॉर्मली कंसोल बेस्ड प्रोग्राम्स बनवाती है, राइट? बट जावा में आपको अगर ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं तो वी कॉल इट जीयूआई प्रोग्रामिंग, जो इस कोर्स का पार्ट है। आप सीखेंगे इसको आगे। और ये प्रोग्रामिंग अगर जावा में आपको करनी है तो आपने देखा होगा मैंने पैकेज का नाम आपको दिखाया। उस केस में जो पैकेज लगेगा वो होता है बाय द नेम ऑफ AWT। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ऐसे तो ढेर सारे पैकेज हैं। बस आप मुझे एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए, एक बार फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि इन पैकेज में और इस पैकेज में अंतर समझ में आ रहा है आपको? जो मैंने राइट में दिखाया और लेफ्ट में दिखाया, अंतर समझ में आ रहा है? इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने आप प्रोग्राम में आए। आपको इन्हें करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट। लेकिन इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम को मिलेगा। समझ आ रही है? बिल्कुल, java.lang is automatically added by the compiler।